ऊपर से जंप लगाकर, ग्राउंड में दौड़ लगाकर विराट कोहली के पाँव को छूने की कोशिश, जिसमें वो कामयाब भी हो गए और बहुत खुश भी होंगे। आपको ऐसा लगता है कि विराट के जाने के बाद विराट नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, इतना क्योंकि उसके जो वर्क एथिक्स हैं, मुझे नहीं लगता हाँ। आजकल की जनरेशन उस तरह अपने आप को कर सकती है। बिल्कुल जितने सेक्रीफाइसेस उसने किए हुए हैं, उसके ट्रेनिंग, उसके आप उसका डिसिप्लिन देख लो लाइफ में, बहुत मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए। यस, शुभमन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट जैसा कोई टेम्परामेंट या अंडर प्रेशर, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। देखिए शुभमन के पास अभी विराट कोहली टीम के अंदर मौजूद है। एक यंगस्टर के पास जब तक सीनियर होता है ना, तो उस पे प्रेशर कम होता है, सारी तोपों का रुख सीनियर पे होता है। जिस दिन विराट कोहली इस टीम से चले गए, उस दिन मैं देखूंगा शुभमन कैसे पूरी भारतीय टीम का बोझ उठाता है, तब मानूंगा मैं शुभमन को। लेकिन 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला जो रांची में भारत की कामयाबी पर अपने अख्ताम को पहुंचा, इस मैच में विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान की 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 छक्कों से मुज़य्यन 135 रन की इनिंग के बड़े चर्चे हैं। 306 एक रोज़ा मैचों में ये विराट कोहली की सेंचुरी नंबर 52 और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में ये उनकी सेंचुरी नंबर 83 है। लेकिन रांची, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, कप्तान, आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, वहाँ जनाब इस विराट कोहली की सेंचुरी के बाद जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, वो उनके परस्तार की ऊपर से जंप लगाकर, ग्राउंड में दौड़ लगाकर विराट कोहली के पाँव को छूने की कोशिश, जिसमें वो कामयाब भी हो गए और बहुत खुश भी होंगे। लेकिन ये तो एक वीडियो है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वो वीडियो जो शायद बहुत सारे लोगों ने देखी ना हो, या देखी भी हो तो विराट कोहली के पाँव को छूने वाले परस्तार की वीडियो पर ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हो। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो की जो भारतीय टीम के डग आउट में विराट कोहली की सेंचुरी पर रोहित शर्मा की इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं, और उनका गुस्सा किसी हद तक बजा भी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस साल रोहित शर्मा की क़यादत में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दुबई में जीता, लेकिन रोहित शर्मा भारत की वनडे टीम के कप्तान नहीं हैं। शुभमन गिल, जिनको इंग्लैंड के दौर में टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था, उनको अब वनडे टीम की क़यादत भी दे दी गई है, और भारत की T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। कि आजकल जो क्रिकेटर्स हैं, जब इंडिया से मैच होता है तो हमारी टीम की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो क्या आप लोगों की भी हालत बुरी हो जाती थी? लेकिन 90s की क्रिकेट को कंपेयर करना प्रेजेंट क्रिकेट से बड़ा मुश्किल है, बिकॉज तब माइंडसेट डिफरेंट था बैट्समैनों का। अब T20 से माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट में भी शॉटें लग रही हैं, हमारे दौर में नहीं थी लगती, पर रेशियो के मुताबिक हम इंडिया से काफ़ी जीते हैं। 90 अभी भी आगे इतना जीत चुके थे, उस आप लोगों ने इतना जितवा दिया था, अभी भी हम थोड़ा सा आगे हैं, बट आई सपोज ये कोई एक या इस टीम का कसूर नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। सिस्टम्स ख़राब हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है लीडरशिप में, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट्स वाई हमारी क्रिकेट जहाँ पे है अब हैं। अब इसलिए अब वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू हो गई है, हमारे 4 टेस्ट हैं पूरे साल में, तो सही बात है, वसीम भाई, हम जीत ही नहीं सकते चैंपियनशिप। तो कैसे प्लान करते हैं? सो यू नो इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर, इट्स अनफॉर्चुनेट, बट एज अ कमेंटेटर हम बैठे होते हैं, नहीं दिल दुखता है यार। एंड स्पेशली अगर इंडिया से मैच है तो सारे हमारे डायरेक्टर बड़े दोस्त हैं, सारे बड़ा पुराना काम कर रहे हैं, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, मोस्टली आर फ्रॉम इंडिया। सही बात। सो वो खुश होते हैं, मगर धीमे खुश होते हैं, वो धीमा ज़्यादा वो लगता है। सही कह रहे हो, धीमा ना ज़्यादा लगता है। बट अगेन वो जैसे हम जब पाकिस्तान जीता हम खुश होते हैं, तो कमेंट्री में प्रिटेंड होता है कि हमें कुछ नहीं हो रहा, बट अंदर से फील तो होता है, आई रही होती है वसीम भाई। स्पेशली वो लास्ट जो मैच था वर्ल्ड कप का अमेरिका में, यूएसए वाला, इंडिया वाला, यूएसए, दोनों ही मैच ऐसे थे वसीम भाई। नहीं, इंडिया वाला जो 80 for 2 थे हम, 119 समथिंग करना था बहुत। तो कई दफ़ा मैच के बाद जब आप आते हो एज अ गेस्ट टू एक्सप्लेन, यू गेट बिट एंग्री अननेसेसरीली, बट वो कई दफ़ा कंट्रोल नहीं होता आपसे।
उस मैच में तो मैंने टीवी बंद कर दिया, बाकी मैच मोबाइल पे देखा। तो टीवी तोड़ दिया है। मोबाइल पे देखा फिर। अच्छा नहीं वसीम भाई, आप ये जो इंडियन क्रिकेट टीम थी आपके जमाने में, आप लोग नेट्स में भी उनको डरा के रखते थे, सुना कुछ करते थे कुछ ऐसा? नहीं, अपने नेट्स होते थे, एक दूसरे के नेट में नहीं थे जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता था कि अगर वो देख रहे हो साइड से, साइड पे ही होते थे ना? अगर वहाँ वो इस साइड पे है, अगर किसी फॉर इंस्टेंस अगर ग्रेट कपिल देव साथ वाले नेट पे है तो उसको इम्प्रेस तो करना है मैंने, हाँ तो मैं अपने बैट्समैनों पे अटैक कर देता था। कहते ने बस कर दे, शो ना मार। अगर कपिल देव या इयन बोथम, ये बिग नेम्स अगर साथ वाले नेट में है, तो जब यंगस्टर आप इम्प्रेस करना एक तो नेचुरल चीज। सही बात है। हाँ। अपने हीरोज के सामने तो आप ज्यादा ही एब्सोल्युटली। और एक सब कॉन्टिनेंट में एक आम तासुर है, एक आम चीज़ है कि जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं उनके बोर्ड के साथ इख्तिलाफात होते हैं, या फिर मैनेजमेंट में अगर उनके साथ खेला हुआ कोई खिलाड़ी कोच बनकर ड्रेसिंग रूम में आ जाए तो उनके दरमियान तनाव रहता है। और ये इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम में जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी है, T20 फॉर्मेट से अपने आप को अलहदा कर लिया है, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो अभी टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और विराट कोहली की वनडे क्रिकेट में 52वीं सेंचुरी को लेकर एक मर्तबा फिर अब ये सवाल उभर रहा है, ये बात हो रही है कि विराट कोहली की फॉर्म, विराट कोहली की फिटनेस उनको 2027 वर्ल्ड कप तक लेकर जा सकती है। लेकिन जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद साबिक टेस्ट ओपनर गौतम गंभीर, जिनके ऊपर जनूबी अफ्रीका के हाथों 2 टेस्ट की सीरीज़ हारने के ऊपर खासी तनकीद हुई, उनके सिलेक्शन के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अजीत अगरकर, वो भी तनकीद से बच नहीं सके हैं। और बहुत सीधा सा मामला है, और सीधा सा मामला ये है कि 2 साबिक कप्तानों, 2 सीनियर बैट्समैनों और भारत की क्रिकेट टीम के 2 बड़े नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके साथ हालिया अरसे में जो माहौल रहा है, ख़ास तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो मामला है उसमें एक आम तासुर यही है कि गौतम गंभीर इन दोनों सीनियर क्रिकेटर्स को ड्रेसिंग रूम में देखने के ख्वाहिशमंद नहीं थे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जनाब इंग्लैंड के दौरे पर विराट कोहली ने इसलिए रिटायरमेंट ले ली, वो चाहते थे कि बतौर कप्तान इंग्लैंड का दौरा करें, लेकिन बोर्ड ने उनको ये पैगाम दिया कि आप जाएंगे तो एक बैट्समैन की हैसियत से जाएंगे और आपको शुभमन गिल की क़यादत में खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुस्तकबिल में तो हम ऐसा ही सोच रहे हैं। जिस पर कोहली नाराज़ हो गए और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपने आप को अलहदा कर लिया। याद रहे गुज़िश्ता साल जब ब्रिस्टन बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका को हराकर भारत ने 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। एक तनाव है इस वक्त टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, और वो तनाव वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि रोहित शर्मा जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में नहीं बल्कि डग आउट में बैठे हुए थे। और ये इस बात का खुलासा कर रहा था कि वो रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं वो ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठना चाहते, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर मौजूद हैं जो कि भारतीय टीम के मामलात को काफ़ी गंभीर कर चुके हैं। और अब जिस परफॉर्मेंस के साथ विराट कोहली ने वापसी की है उसके बाद गंभीर की जो मसाइल हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो गया है, क्योंकि शायद वो ये सोच रहे हों कि जी अब गए तब गए रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो फिलहाल दोनों तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के रहने की वजह से इस वक्त गौतम गंभीर जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है।